ये बात है सन 2012 की, जगह न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, यूएसए। जब यहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टेशन में अचानक से सिग्नल में गड़बड़ आने लगी और उनका सिस्टम एकदम से बंद हो जाता है। एयरपोर्ट के स्टाफ और ऑफिसर्स को इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि आखिर उनके सिस्टम के साथ हो क्या रहा है। Terrain ahead. Pull up. Why are these pilots getting a terrain warning while cruising at 37,000 feet? Pull up. क्या यह किसी समय यात्री का काम था या फिर एलियंस का? दोस्तों, प्राइवेसी, ये शब्द सुनने में आपको बहुत ही ज्यादा प्राइवेट लग रहा होगा, लेकिन एक बहुत ही कड़वी सच्चाई ये है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठा शब्द ही है प्राइवेसी। आपको पता भी नहीं चल रहा और कोई आपकी प्राइवेसी चुरा के ले जा रहा है। वैसे तो आजकल के घरों में ये टर्म बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है, लेकिन शायद आपको याद ना हो कि आप पिछले साल 17 अप्रैल के दिन कहाँ थे। लेकिन गूगल बाबा को आपकी नस नस के बारे में पता है। गूगल बाबा के पास आपकी सारी कुंडली मौजूद है। खैर, आप लोगों को इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? क्या आपको ये पता है कि अभी आपके हाथ में जो फ़ोन है जिससे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये मोबाइल फ़ोन ही प्राइवेसी के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक है, एक बहुत बड़ा धब्बा है। क्या आपको ये पता है कि हाईली चांसेस है कि अभी भी आपको कोई देख रहा है, अभी भी कोई सुन रहा है, और वो भी बस आपके मोबाइल फ़ोन के थ्रू। खैर, हमें इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है, हमें इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन सच मानिए फ़र्क पड़ता है। बात है 12 अगस्त 2012 की, जगह न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी। जब इसी साल गैरी बोजक नाम का एक शख्स कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग कंपनी टिल्कन के लिए काम करता था। टिल्कन कंपनी का काम था क्रश स्टोन्स जैसे कि बाजरी, सीमेंट वगैरह को कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचाना, और ये काम करने के लिए टिल्कन कंपनी के पास बहुत सारी गाड़ियां भी मौजूद थी। और क्योंकि गैरी इसी कंपनी में एक एम्प्लॉय था, जिस वजह से कंपनी ने उसे भी एक ट्रक ड्यूटी के लिए दिया हुआ था। और क्योंकि गैरी एक इंजीनियर था जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता था, काम की जांच पड़ताल करता था और साथ ही साथ कंपनी को रिपोर्ट भी सबमिट करता था, इस वजह से टिल्कन ने गैरी को एक फोर्ड F-150 दे रखी थी ताकि उसे ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत ना हो। और क्योंकि गैरी न्यूयॉर्क में ही काम करता था और अक्सर काम के सिलसिले में वो अपने ट्रक को पूरे शहर में घुमाता रहता था, उस कंपनी के पास पता नहीं कितनी गाड़ियां लोडर्स थी, जिस वजह से कंपनी ने हर एक गाड़ी के अंदर GPS ट्रैकर इंस्टॉल करके रखा था ताकि कंपनी को ये पता चल सके कि उनकी गाड़ियां किस वक्त पर किस जगह पर मौजूद है। और इन गाड़ियों को ट्रैक करने का काम बॉस और डिस्पैचर्स के ऊपर रखा गया था। और गैरी को भी इस बात का बहुत अच्छे से पता था कि उसका बॉस हर उस एम्प्लॉय को ट्रैक करता है ताकि उसकी बॉस को ये पता चल सके कि उसका पर्टिकुलर एम्प्लॉय पर्टिकुलर टाइम पर कुछ लोकेशन पे मौजूद होता है। लेकिन गैरी को ये बात पसंद नहीं आई कि कोई उसे ट्रैक करे, शायद इसीलिए ताकि वो लंबा ब्रेक टाइम ले सके और वो एक जगह पर घंटों बैठ के खाए पिए और किसी को पता भी ना चले। लेकिन उस GPS ट्रैकर की वजह से ये काम करना हमारे गैरी भाई के लिए थोड़ा सा मुश्किल था। अब इस वक्त तक काफ़ी ड्यूटी करने के बाद हमेशा ट्रैक होने की वजह से गैरी अब थोड़ा सा चिढ़ चुका था। गैरी को ये लगने लगा कि ये तो उसकी प्राइवेसी का वायलेशन है और वो इस चीज़ से पीछा छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। इसके बाद अपने गैरी भैया ने अपने घोड़े जैसे दिमाग को दौड़ाना शुरू किया, लेकिन आगे जो होने वाला था वो शायद गैरी ने भी नहीं सोचा था। अब इस कहानी को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और चलते हैं 3 अगस्त 2012। इसी दिन फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने ये रिपोर्ट किया कि न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के ग्राउंड बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम में अचानक से खराबी नजर आई है और GBAS में भी खराबी देखने को मिली है। GBAS एक नया सिस्टम था जिसकी उसी एयरपोर्ट पर टेस्टिंग चल रही थी, जिसे कि वो लोग स्मार्ट पाथ भी कहते थे। ये एक तरह का GPS सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम था जो कि एयरलाइंस और पायलट्स को ज़्यादा सेफ्टी प्रदान करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला था। स्मार्ट पाथ सिस्टम एक सर्टन रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड पर ऑपरेट करता था जो कि ऑब्वियसली पब्लिक के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था, क्योंकि अगर ये टेक्नोलॉजी किसी गलत हाथों में पड़ जाए तो वो इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी कर सकता था और वो हज़ारों लोग जो प्लेन में हर दिन ट्रैवल करते हैं
उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन ना जाने क्यों 3 अगस्त 2012 के दिन सारे स्मार्ट पाथ की लंका लग गई थी। कोई चीज़ या कोई अनजानी शक्ति लगातार उनके सिस्टम को डिस्टर्ब किए जा रही थी। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था, शायद आप इसके बारे में इमेजिन भी ना कर पाओ। शायद आप सब लोग समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एलियंस की। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर हुई उस रहस्यमय सिग्नल इंटरफेरेंस की। एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था कि आखिर उनके सिस्टम के साथ क्या हो रहा है, आखिर उनके साथ क्या चल रहा है। जिसके बाद एयरपोर्ट वालों ने समय बर्बाद नहीं किया और उन्होंने इस चीज़ की रिपोर्ट तुरंत FAA को की और FAA ने इसकी शिकायत FCC फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन को की, क्योंकि FCC ही इस चीज़ को कंट्रोल करती है कि कौन कौन किस किस फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल कर सकता है। जिसके बाद FCC तुरंत एक्शन में आई और FCC के ऑफिसर्स ने जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। FCC के 2-3 ऑफिसर्स अपनी गाड़ी से न्यूयॉर्क एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ते हैं और वहां पहुंचते ही उन्होंने अपना डायरेक्शन फाइंडिंग डिवाइस चालू किया, जिससे उन्हें यह पता चल सकता था कि आखिर वो डिस्टर्बिंग सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं और किस डायरेक्शन से आ रहे हैं। उन्हें जल्दी ही वो फ्रीक्वेंसी भी मिल जाती है और उस फ्रीक्वेंसी को फॉलो करते करते वो एक लाल रंग की पिकअप SUV के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वो ऑफिसर उस गाड़ी के पास पहुंचते हैं, उन्होंने देखा कि उस गाड़ी में एक शख्स बैठा हुआ है। जैसे ही ऑफिसर्स ने उस शख्स से उसका नाम पूछा तो उस शख्स ने अपना नाम बताया, गैरी बोजक। जी हाँ, ये वही शख्स है जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। आखिर ये सब हो क्या रहा है और आखिर इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, थोड़ा सब्र रखिए, सब बताता हूं। चलिए अब हम इस कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब जो भी होने वाला था उसे ध्यान से सुनिएगा, आपका दिमाग हिलने वाला है। अब हम आ चुके हैं 12 जुलाई सन 2012 में। गैरी की कंपनी हमेशा की तरह उसके ट्रक को लगातार ट्रेस किए जा रही है। गैरी इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो अब इस चीज से तंग आ चुका था। वो इस चीज से किसी भी तरह पीछा छुड़वाना चाहता था। तो गैरी ने अपने घोड़े जैसे दिमाग को दौड़ाना शुरू किया और वो इंटरनेट पे रिसर्च करने लगा कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि जो GPS ट्रैकर गैरी की ट्रक में लगा हुआ है वो उसकी ट्रक में लगा भी रहे, लेकिन फिर भी उसकी कंपनी उसको ट्रैक ना कर पाए। तो काफ़ी घंटों तक रिसर्च करने के बाद उसे एक चीज़ मिली जो उसका जवाब थी, और वो थी एक जैमर। जैमर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम किसी भी तरह के सिग्नल को ब्लॉक कर सकते हैं। जैमर कई प्रकार के होते हैं, फ़ोन जैमर, GPS जैमर और भी कई तरह के। आपने देखा होगा कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का काफिला निकलता है तो उनकी गाड़ियों में भी मोबाइल जैमर लगा हुआ होता है, और वो गाड़ियाँ जिस जिस जगह से गुजरती है वहाँ मोबाइल के सिग्नल उड़ जाते हैं। यही चीज़ जैमर कहलाती है। गैरी ने इसी तरह का एक जैमर खरीदा जो उसे बस $100 का पड़ा। उसने उस जैमर को अपने पिकअप ट्रक के 12 mm सॉकेट में लगा दिया, जिसके बाद उस जैमर ने अपना कमाल दिखाया। उस जैमर ने GPS सिग्नल को उसके ट्रक और आसपास के इलाकों में जैम करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जब जब उस जैमर को ऑन किया जाएगा तब तब उस पिकअप ट्रक को कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा। गैरी को ये काम करने के अब 2 फायदे मिले। अब गैरी को अपने ट्रक में लगे हुए उस GPS ट्रैकर को छेड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरी तरफ अब उसे कोई ट्रैक भी नहीं कर सकेगा। गैरी के बॉस को और टिल्कन कंपनी को अब ये लगेगा कि शायद ये गाड़ी किसी सुरंग के अंदर है, जिस वजह से वो इस ट्रक को अब ट्रैक नहीं कर पा रहे। देखिए, गैरी ने उस जैमर को अपने ट्रक में लगा तो लिया था, लेकिन उसे इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था कि क्या वो जैमर अपना काम करेगी भी या नहीं। उसने सोचा कि जब जब वो अपने ट्रक में बैठेगा तो वो उस जैमर को ऑन करके छोड़ देगा, और उसने बिल्कुल वैसा ही किया और हमेशा की तरह अपनी जॉब कंटिन्यू करने लगा। गैरी की खुशी का अब कोई ठिकाना नहीं था, मानो जैसे उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं। खैर, गैरी को तो ये लग रहा था कि वो जैमर अपना काम नहीं करेगा, लेकिन वो गलत था, क्योंकि वो जैमर अपना काम कर रही थी, और वो भी बहुत ही अच्छी तरह से।
और अब गैरी के बॉस को ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि इस वक्त गैरी कहाँ पे है और क्या कर रहा है। इसका मतलब तुम यही समझ सकते हैं कि गैरी का प्लान सक्सेसफुल हुआ। लेकिन अब कहानी में आगे चल के एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो पूरी कहानी को पलट के रख देगा। लेकिन अब जो गैरी के साथ होने वाला था वो शायद गैरी ने कभी सोचा भी नहीं था। उन दिनों टिल्कन कंपनी का काम न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास ही चल रहा था और ये एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट था और कोइंसिडेंटली हमारे गैरी भैया की ड्यूटी भी इसी एयरपोर्ट के आसपास लग चुकी थी। तो शायद अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि आखिर उस दिन उस एयरपोर्ट पर क्या हुआ होगा। ये वही अनजानी शक्ति थी, यानी गैरी का वो छोटा सा जैमर जिसने कि उस दिन सैकड़ों प्लेन और पूरे एयरपोर्ट को हिला के रख दिया। और अब मुझे हंसी आ रही है ये सोच के कि ये वही सस्ता एलियन था जिसकी फ्रीक्वेंसी के कारण उस दिन पूरे एयरपोर्ट के सिस्टम्स एबनॉर्मल तरीके से जाम हो रहे थे। देखिए, गैरी ने तो उस जैमर का इस्तेमाल सिर्फ खुद को अपने बॉस से बचाने के लिए किया था, लेकिन शायद उसे इस चीज़ का कोई भी आइडिया नहीं था कि कब ये बात नेशनल सिक्योरिटी तक पहुंच जाएगी। गैरी जब भी उसी एयरपोर्ट के आसपास से अपने काम के सिलसिले में घूमता रहता तो उसके उस छोटे से जैमर के कारण पूरा एयरपोर्ट हिल जाता, यानी पूरे एयरपोर्ट के कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी आ जाती। जाहिर सी बात है कि शायद वो एयरपोर्ट के काफ़ी नज़दीक से गुजरता होगा या फिर शायद उसका जैमर ही कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली होगा। एक छोटे से रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर ने पूरे एयरपोर्ट को हिला के रख दिया। लेकिन जो भी हो, गैरी ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टेशन के सिग्नल्स को उखाड़ फेंका, उसकी धज्जियां उड़ा दी। गैरी के उस छोटे से जैमर के कारण पूरे एयरपोर्ट का सिस्टम ऑफलाइन हो चुका था। इन सब बातों से अनजान गैरी को ये चीज़ तो पता ही नहीं थी कि जिस रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर को गैरी यूज़ कर रहा था उसको इस्तेमाल करने की परमिशन तो उसके पास थी ही नहीं। वो इल्लीगली उस जैमर को इस्तेमाल किए जा रहा था। इसका मतलब तुम यही समझ सकते हैं कि अनजाने में ही सही, लेकिन गैरी ने एफसीसी के रूल्स का उल्लंघन किया था। तो चलिए अब इस कहानी को हम दोबारा से थोड़ा आगे लेके चलते हैं। तो जब एफसीसी के ऑफिसर्स उस फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करते करते उस लाल रंग की गाड़ी के पास पहुंचे तो वहां पहुंचते ही उन्होंने गैरी से ये सवाल पूछा कि क्या तुम किसी प्रकार का रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर इस्तेमाल कर रहे हो। हमारे गैरी भैया भले थे अनजान, तो उन्होंने भी हंस के आगे से जवाब दे दिया कि हाँ, लेकिन क्या हुआ। फिर उस ऑफिसर ने गैरी को फटकार लगाई कि गधे के बच्चे, इसे अभी बंद कर, नहीं तो तेरे को उठा के जेल में पटक देंगे। हमारे गैरी भैया की हालत ऑन द स्पॉट खराब हो चुकी थी। जैसा उन ऑफिसर्स ने बोला, गैरी ने बिल्कुल वैसा ही किया। उस 12 mm सॉकेट से उस जैमर को निकालते ही पूरे एयरपोर्ट का स्मार्ट पाथ सिस्टम दोबारा से ऑनलाइन आ चुका था। अब एफसीसी को तो उनका मुजरिम मिल चुका था, लेकिन दूसरी तरफ हमारे गैरी भैया ने एफसीसी ऑफिसर्स के साथ काफ़ी अच्छी तरह से कोऑपरेट किया था। उसने उन एफसीसी ऑफिसर्स को सारी कहानी तोते की तरह बोल दी। उसके दिमाग में यह आइडिया कहाँ से आया और उसने उस जैमर को कहाँ से खरीदा। लेकिन जब गैरी के बॉस को इस बात का पता चला कि उसके ट्रक से इतना बड़ा कांड हो चुका है, तो उसने ना तो इधर देखा ना तो उधर, सीधा गैरी को जॉब से फायर कर दिया। और ये बात यहाँ तक ही नहीं रुकी, इसी के साथ साथ एफसीसी ने गैरी पर फेडरल क्राइम का केस भी ठोक दिया। लेकिन क्योंकि गैरी ने एफसीसी ऑफिसर्स के साथ काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट किया था, जिस वजह से उस कंपनी ने यानी एयरपोर्ट वालों ने गैरी पर सिर्फ $32,000 का जुर्माना लगाया, बस। तो इस छोटी सी सच्ची कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि एक छोटे से रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले जैमर ने एक पूरे एयरपोर्ट के सिस्टम को उखाड़ फेंका, उसकी धज्जियां उड़ा दी। एक छोटी सी चीज़ जो कि गैरी के उस पिकअप ट्रक के अंदर लगी हुई थी, उस चीज़ ने पूरे एयरपोर्ट को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हालांकि इस अनजानी घटना से किसी की जान तो खतरे में नहीं आई। हाँ, ये पॉसिबिलिटी थी कि पायलट्स प्लेन को सीधा ज़मीन पर ही उतार दे, लेकिन खुशकिस्मती से सारे पायलट्स और पैसेंजर्स भी ठीक ठाक थे। वही मैं अभी तक ये सोच रहा हूँ कि अगर उस जैमर का कंट्रोल किसी गलत हाथों में चला जाता, यानी किसी टेररिस्ट के हाथों चला जाता, तो वो इस चीज़ से क्या कुछ नहीं कर सकता था। इस बात को ज़रा ध्यान से सोचिएगा कि जिन सिस्टम्स पर हम रोज़ाना आंख बंद करके भरोसा करते हैं,
उन सिस्टम्स को कोई भी एक फिजिकल डिवाइस के थ्रू या फिर हैकिंग के थ्रू हैक कर सकता है और आपकी सारी कुंडली उसके पास जा सकती है और आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। खैर जो भी हो, आप लोग अपना ख्याल रखिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। इस चैनल के साथ बने रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। तो चलिए, ठीक रहिए, सुरक्षित रहिए। ओवर एंड आउट।